To the question, sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ₹1000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो रहा है 8% पर एनम, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 8%। ठीक है, हर साल के लिए यही फिगर है हमारे पास। पहला प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप देख लो ₹1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% हर साल के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए भी यही, सेकेंड ईयर के लिए भी यही होगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर फर्दर यही अमाउंट रहेंगे और इसी इंटरेस्ट के साथ 8%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट हर साल के एंड तक का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, जिसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट के वैल्यूज जो हमें मिलेंगे क्या वो एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। करेक्ट, तो एपी फॉर्म करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यूज होगी हर ईयर 2 ईयर्स के बीच का, वो क्या सेम होता है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, अगर सेम होगा तो वो एपी फॉर्म करेगा, अगर सेम नहीं होगा तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अगर एपी फॉर्म करता है तो हमें क्या करना है, फिर इंटरेस्ट फाइंड करना होगा 30 ईयर्स के लिए इसी फैक्ट को यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन होगा हमारा क्वेश्चन का, गिवन वो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पी, प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है ₹1000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया हुआ है आपको 8%। ये हर साल के लिए इसी तरह चलता रहेगा। तो पहले अगर हम लोग ये लें सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट के जैसे हमें पता है फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दिस इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं इसलिए टी की वैल्यू टाइम पीरियड 1 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80। ये आया सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 80। उसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए निकालें तब कितना आएगा, सेम फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू 8 और T की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 2 अपॉन 100, क्योंकि 2 ईयर्स का निकाल रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 160। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही फॉर्मूला रहेगा। P की वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू है 8 और इस केस में T की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 अपॉन 100। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 240। करेक्ट, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया 80 सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया 160, थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया 240। अब इससे हम लोग एक सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम सीरीज बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए, तो कैसे बना सकते हैं सीरीज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए क्या है 80, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 80। सेकंड ईयर के लिए 160, तो यहाँ पे लिख लेंगे 160। थर्ड ईयर के लिए है 240,
तो यहाँ पे हमने लिख लिया 240। ठीक है, इसी तरह हमारा सिंपल इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो फर्स्ट 3 इयर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया था। अब क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो D1 क्या हो जाएगा, किसी भी दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग 80 और 160 के बीच का फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा 160 माइनस 80, ये हो गया 80। सिमिलरली अगर D2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे 160 और 240 के बीच का, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 160, ये भी हो जाएगा 80। तो यहाँ से हमने देखा कि D1 और D2 की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, 80 एंड 80। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए, ये एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया था कि अगर ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म कर रहा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो हमने देखा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तक का, वो एपी फॉर्म कर रहा है क्योंकि D1 और D2 की जो वैल्यूज है वो दोनों सेम आ रही है। तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम आती है तो जो गिवन सीरीज है वो एपी फॉर्म कर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या मालूम करना है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, एट द एंड कब होता है, जब एट द एंड इन द सेंस ये सीरीज का सबसे आखिरी वैल्यू। ठीक है, मीन्स nth टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के लिए 30, क्योंकि हमें 30 इयर्स तक का फाइंड आउट करना है। तो A30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के लिए 80 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 80। ठीक है, दिस इंप्लाइज 30th टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा 80 प्लस 30 इंटू 80, ये हो जाएगा आपका 2400 माइनस 1 इंटू 80, ये हो जाएगा आपका 80। सो देयरफॉर इंटरेस्ट जो होगा एट द एंड ऑफ 30th ईयर के लिए वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, क्योंकि 80 और 80 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में हमने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस थे, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 वो हमने लिख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर सेकंड 8% वो हमने लिख लिया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के लिए था, हर ईयर यही वैल्यूज थे। ठीक है, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो रहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से। वहां से हमने क्या किया, कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट अप टू थर्ड ईयर तक, फिर हमने डेटा को एपी के फॉर्म में लिखा, एक सीरीज के फॉर्म में, और फिर चेकआउट किया क्या उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस दोनों का ही सेम आ गया। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट का सीरीज था वो एपी फॉर्म कर रहा था हर साल के लिए। तो जब एपी फॉर्म कर रहा था तो हमारे क्वेश्चन में था अगर इंटरेस्ट एपी फॉर्म करेगा तो फिर हमें क्या करना था, हमें इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितना, एट द एंड ऑफ 30 इयर्स के लिए। तो एट द एंड ऑफ 30 इयर्स इन द सेंस 30th टर्म ऑफ दिस एपी, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 2400।